इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आज की शुरुआत एक ऐसे प्रसंग से करते हैं, थोड़ा सा भावुक प्रसंग है। एक व्यक्ति हमारे पास कुछ दिन पहले आया था, अंदर से बड़ा दुखी, व्यथित, पूरा टूटा हुआ। जीवन में उसके शायद कुछ बचा ही नहीं। पूर्ण निराशा से घिरा हुआ, कुछ सूझ ही नहीं रहा था उसे। अलग ही प्रकार के भावों को भर करके आया और कहने लगा, जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूं। कैसे विचार आ रहे हैं, आत्महत्या कर लूं मैं, ऐसा लग रहा है। उन्होंने, ऐसा क्या हुआ? बोले, महाराज जी, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। चारों तरफ परेशानियों से मैं घिरा हुआ हूं, कुछ भी सूझ नहीं रहा है, आशा की किरण नजर आ नहीं रही। हर तरह से, हर तरफ से हार गया। लगता ही नहीं है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो पाएगा। सिवाय अंधकार के कुछ भी नजर नहीं आ रहा। निगेटिविटी मुझ पर हावी हो चुकी है। सोचता हूं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। मेरे बाद फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन जब अपने आप को देखता हूं, अपनी नाकामी को देखता हूं, तो हार जाता हूं। बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को संभालने की, लेकिन संभाल नहीं पा रहा हूं। पुनः पुनः वही बात घूम फिर करके आती है मन में, लाइफ में कोई चार्म है ही नहीं।
शायद ये कदम उठा लूं तो कम से कम दुखों से बच तो जाऊंगा, फेस ही नहीं करूंगा, कुछ पता ही नहीं रहेगा, थोड़ा टेंशन फ्री तो हो ही जाऊंगा। अंदर से पूरा एकदम हार चुका हुआ, उसे समझाया, बातें की, उसके मन में जो भरा हुआ था निकलने दिया। जो भी भावना उसकी थी, परिस्थिति को समझा, क्या परिस्थिति है, क्यों ऐसा विचार आ रहा है। कभी आप लोगों ने ऐसा फेस किया, मौका पड़ा ऐसा कभी लाइफ में? हाँ, क्या कहा जाता है, लाइफ में एक बार ऐसा थॉट सबका आता है। हाँ, आपकी लाइफ में है कभी ऐसा? जब व्यक्ति बहुत ज्यादा निराशा से घिरा हुआ अपने आप को समझ ले अथवा नेगेटिविटी से एकदम घेर ले, वो दीन ही नहीं अपने आप को मान लगने लगे। कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि वह स्वयं निर्मित कर लेता है। अब बात हमें समझना है, लाइफ में यदि किसी के मन में ऐसे सुसाइडल थॉट्स आने लगे और उसके पास कोई भी ना हो, तो कैसे अपने आप को वो संभाले। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि वो हमारे पास आ गया, अपनी बात उसने हमसे शेयर कर ली। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात शेयर ही नहीं करते किसी से, अपने मन को हल्का ही नहीं करते, किसी के सामने बात निकालते ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो एकदम निराश होकर के अलग थलग पड़ जाते हैं, ये अपने आप को अलग थलग मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग हो जाते हैं, वो स्वयं ही अपने आप को अलग कर लेते हैं। लाइफ इज नॉट ए लीनियर, इट्स लाइक ए साइनस कर्व विथ लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन, है ना, लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी परेशानियां, दुविधाएं। क्यों हम ये स्वीकार लेते हैं, ये अपेक्षा रखते हैं कि लाइफ एक लीनियर ही होना चाहिए, स्ट्रेट हाईवे ही होना चाहिए। अरे जिंदगी में लीनियर तो कुछ होता ही नहीं है, सिवाय एक जगह को छोड़ करके, जब ऋजु गति होती है ना, मरण के समय, जब ये व्यक्ति मरता है तो ऋजु गति से जब गमन करता है दूसरी गति में, तो एकदम स्ट्रेट होता है। उसमें भी सबके साथ नहीं होता है, 3 मुड़े वाली भी गति हो जाती है, वहां जाकर के पैदा होता है, इतने टर्न्स हो जाते हैं। ऋजु गति से स्ट्रेट ऊपर तब जाता है जब सिद्धत्व को पाता है। अथवा ऑप्शन दूसरा भी है, यदि उसको वहीं उत्पन्न होना हो, बहुत रेयर होता है ऐसा, प्राय तो टर्न्स होते ही हैं। और जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, क्यों ऐसा विचार मन में पैदा होने लगता है? कहा तो ये जाता है दुनिया का हर जीव जीना चाहता है, मरना कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी नहीं मरना चाहता, सिवाय एक स्थान ऐसा है जहां के जीव मरना चाहते हैं, और वो है नरक। वहां जीना नहीं चाहते, वहां मरना चाहते हैं। बाकी अन्य जगह हम देखे हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल्स, पशु हो, कोई भी पशु, एक चींटी भी मरना नहीं चाहती है।
पशु गतियों को, जीव को देखा कभी वो सुसाइड करते हैं? सुना है कभी? किसी गाय ने सुसाइड कर ली, बकरी ने सुसाइड कर ली, किसी जीव ने क्या किया हो ऐसा सुना? पता ही नहीं होगा, पर नहीं होता उनके साथ। ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जो इस प्रकार के विचारों को अपने भीतर से पैदा करने लगता है। कोई आत्महत्या के विचार अपने मन में ला रहा है, सुसाइडल थॉट्स ला रहा है, इसका क्या अर्थ है? वो अंदर से घोर निराशा में डूब चुका है, इन्फर्मिटी की भावना से वो भरा हुआ है, दीनहीन हो चुका है। उसे ऐसा लगता है कि जो अंधकार है, कि रात्रि है बड़ी घनी है, अमावस की रात्रि से भी घनी है। शायद अब उजाला कभी होगा ही नहीं, दिन कभी होगा ही नहीं। अंदर से वो टूट जाता है। क्यों टूटता है व्यक्ति? क्या हो जाता है उसे? कैसे विचार उसके मन में पैदा होने लगते हैं? यदि हम पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखें, जिन लोगों ने सुसाइड की है, जितने भी सुसाइड के केसेस आते हैं, चेक करें इस ट्रैक रिकॉर्ड को। कौन से ऐसे लोग जो सुसाइडल कदम उठाते हैं अपने लाइफ में, अथवा कौन से ऐसे लोग जिनके मन में ये विचार पैदा होते हैं? कभी लेबर क्लास का जो व्यक्ति होता है, देखा है सुसाइड किया हो उसने? सुना है कभी? कौन कौन से केसेस सुनने मिलने हैं? अच्छा, एक लव अफेयर, हाँ, और स्टूडेंट्स लाइफ की। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के जमाने में, नाउडेज बहुत सारे हैं। कोई बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, एकदम शॉक लगता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, फेलियर हो जाती है, अथवा बहुत ज्यादा ऐसी बीमारी हो जाए, ऐसी वेदनादायक, सहन ही ना हो, बहुत पीड़ा उत्पन्न हो रही है, तो वो सोच लेता है इतनी पीड़ा तो सहन ही नहीं हो रही, तिल तिल करके मरने से अच्छा तो एक बार में मैं मर जाऊं। ये सीनियर कुछ फार्मर्स की भी घटना सुनने में मिलती है, किसानों की घटना, जो कर्ज ले लेते हैं, फसल चौपट हो जाती है, तो सुसाइड उन्होंने कर ली है। और कौन से केसेस सुनने में आए? डिप्रेशन का तो आउटकम है बेसिकली। सुसाइड करना तो एकदम आफ्टर इफेक्ट है, वो धीरे धीरे वो इन्फीरिटी से शुरू होकर के पेसिमिस्टिक व्यू जिसका बहुत होते चले जाता है, उसे निराशा घिरते चले जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता चले जाता है, फिर डिप्रेशन तक पहुंच जाता है, और एक स्टेट ये आ जाती है कि वो ऐसा कदम उठा ही लेता है। रूट कॉज क्या है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। क्यों व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके पास सब कुछ था नहीं, भरी पूरी फैमिली भी है? क्या है सिर, ऐसा क्या घटित हो जाता है? उसे दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी नहीं। वो ये मान लेता है कि मेरी लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ अंधकार के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं भविष्य में भी, यही मान लेता हूं। फेलियर्स के जितने भी केसेस होते हैं, पर फेलियर्स तो बहुत लोग फेस करते हैं, हर व्यक्ति तो एक कदम नहीं उठाता। कई बिजनेसमैन होते हैं जिनको बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं, पार्टी डूब जाती है, रीस्टार्ट करते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। कई होते हैं ऐसे, कोई ब्याज पे पैसा देते हैं, सामने वाली पार्टी भाग जाती है, कुछ लोग का हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। हाँ, और वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है,
IITs में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, मेडिकल फील्ड में, प्रोफेशनल कोर्स में कोटा की घटनाएं बहुत सारी सुनने मिलती हैं आजकल। एजुकेशन हब माना जाता है, आए दिन वहाँ घटना सुनने को आती है। किसी स्टूडेंट ने 11th क्लास का, 12th क्लास का ड्रॉप आउट सा सुसाइड कर ली। क्यों होता है ऐसा भाव पैदा? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन, प्रॉपर अपने आप को एनालाइज नहीं करना, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर, हाँ, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाना, ये लैक ऑफ। हाँ, एक घटना भी हमने सुनी थी, रियल घटना। IITians था स्टूडेंट्स, लाइफ में कभी उसने फेलियर फेस ही नहीं किया था। स्कूल लेवल में टॉप था, कॉलेज लेवल में टॉप किया, IIT में सिलेक्शन हुआ, मल्टीनेशनल में जॉब लग गया, 10 इयर्स तक एकदम टॉप पोजीशन में रहा, और मास ले ऑफ हुआ US में, उसका भी ले ऑफ हो गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम उसने फेलियर देखा, आज तक उसने देखा ही नहीं था। शॉक्ड हो गया, डिप्रेशन में आ गया। इतना ही नहीं, और उसने सुसाइड कर ली। जो होल लाइफ टॉप में रहा, और ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल कुछ क्रंच था, कोई कुछ नहीं, बड़ी समस्या नहीं थी उसकी लाइफ में, लेकिन सेटबैक को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो हम क्या समझे ऐसा भाव पैदा होने के पीछे? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना अपने आप से। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।